प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की मेरे अति प्रियो। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको और हम सबको एक नया दिन प्रतिदिन जोड़ते जाते हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके एक छुटकारे के लिए परमेश्वर का हम देखेंगे 22वां जो आशीष वचन हमारे जीवन में प्रभु देना चाहते हैं, जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। इस वचन को प्रियो आज ध्यान से सुनना। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा छुटकारा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु के समीप आकर के उसके छुटकारे को रिसीव करना है। यहाँ पर दाऊद का भजन लिखा गया है, भजन संहिता 21 में, भजन संहिता 21 के वचन 2 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तूने उसकी मनोकामना पूरी की है और उसके होठों की विनती को अस्वीकार नहीं किया है। प्रियो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना है। आप बहुत दिन से प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं आया है और आप निराश हो जाते, थक जाते और परमेश्वर की ओर से अलग हट जाते, प्रभु की संगति करना बंद कर देते। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मत घबरा, क्योंकि मैंने तेरी मनोकामना को पूरी की है। मीन्स तुम्हें क्या करना है? एडवांस में प्रभु का धन्यवाद करते जाना है और प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। प्रभु आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। यहाँ दाऊद छुटकारे के लिए एक प्रार्थना लिखता है और विश्वास के साथ वो घोषणाएं करता है। कहता है कि यहोवा सामर्थी है, यहोवा राजा है और वो उसके किए हुए उद्धार को मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। इस प्रकार से दाऊद एक भजन के विषय में लिखता है और कहता है कि तू तो उत्तम पदार्थों से आशीषित करता है और प्रभु तू हमारे सिर पर सोने का मुकुट बांधता है। इस प्रकार से वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। ये परमेश्वर युगान युग महान परमेश्वर है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इस तरह से दाऊद तारीफ कर रहा है, क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखा है। दाऊद अपनी परिस्थिति को जानता था कि हम किस दलदल में और कैसी कंगाली अवस्था में थे, लेकिन दाऊद को उठा करके परमेश्वर ने राजा बनाया। परमेश्वर के इस बड़े उपकार को दाऊद जानता है और इसी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है और अपने छुटकारे के लिए घोषणा करता है। आज आपके छुटकारे के लिए एक घोषणा मैं आपके बीच में रखती हूँ, जो आपको भी करना है, आपको बोलना है, अपने लाइफ के लिए आपको अंगीकार करना है और प्रत्येक दिन इस वचन को आपको बोलना है। तूने प्रभु परमेश्वर पिता हमारी मनोकामनाओं को पूरी की है और हमारे होठों की विनती को अस्वीकार नहीं किया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रभु से आपको कहना है कि प्रभु आपने हमारी मनोकामना को पूरी किया है और आपने हमारी होठों की विनती, हमारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया। मतलब आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज अब की भोर में जब आप प्रार्थना में जुड़ रहे हो, आपका जो भी विषय है, बीमार हो सकते हो, गरीबी में आप संघर्ष करते हुए हो सकते हो, किसी ने आपको ताना दिया, या कोई ऐसी बहन है जिसको संतान नहीं है, कोई ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे और बार बार असफल हो रहे, कई बार वो अपनी परीक्षाओं को क्लियर नहीं कर पा रहे, या ऐसे कोई भाई बहन जो कोई बिजनेस डालते फ्लॉप हो जाते, खेत में, खलियान में, व्यापार में या अपने कामकाज में असफलता को देख रहे। लेकिन आज से आपको ये प्रार्थना करनी है। कौन सी? छुटकारे की प्रार्थना करनी है। ये वचन को आपको अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना है। प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे बिजनेस पर आशीष दी है, मेरी मनोकामनाओं को पूरा किया है। ये मंथ आपके लिए आशीष का, उन्नति का, बरकत का और बढ़ने का समय है। प्रियो, प्रभु आपको हर एक वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो आपको कभी निराश नहीं होते देख सकते। वो आपके जीवन में कभी भी उदासी, कभी भी निराशा या कभी कमी घटी को नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो संकट के दिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर का नाम ऊंचे पर है। याकूब का परमेश्वर का नाम ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखे। परमेश्वर हमारी हरदम सहायता के लिए तैयार ही रहता है। वो हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है और समस्त योजनाएं उसकी हमारे लिए भले की है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बीमार हो,
प्रभु से बोलो, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे कंप्लीट छुटकारा दिया है, मुझे चंगा कर दिया। आपका बेटा बेटी किसी गलत रास्ते पर है, कोई लड़ाइयां झगड़े हैं आपके परिवार में, आपको इसी प्रार्थना को करना है और इस प्रार्थना में आपको इस वचन को लेकर करना है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने हमारे घर की लड़ाइयों को, अशांति को, हर तंगी घटी कमी को, हर बीमारी को दूर कर दिया है। आपने हमारी मनोकामनाओं को पूरा किया है और आपने हमारे होठों की विनती को सुन लिया। इस प्रकार से इस वचन को आप अपने जीवन में अंगीकार करना। प्रियो, यदि दिल की गहराई से इसको अंगीकार करना स्टार्ट कर दो और निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल होते रहो, इस वचन को बोलते रहो, आप अपने जीवन में वो बड़े से बड़ा जो छुटकारा, जो आपको असंभव लगता है, शायद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए होंगे, लेकिन प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस वचन को थामो और प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु के चरणों में आ जाओ, उसकी उपस्थिति में आ जाओ। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मैं फिर आपके लिए और हर एक वो भाई बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, सभी के लिए और आगे जो देखेंगे भी इस प्रार्थना को सुनेंगे, उन सभी के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरे प्रियजनों, आपकी मनोकामनाओं को प्रभु ने पूरा किया है और आपकी होठों की विनती को प्रभु ने सुन लिया है। सो इस आशीष वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज हमारे साथ मिलके अपने बड़े छुटकारे के लिए इसी तरह दाऊद की तरह आपको प्रार्थना करना है। प्रभु हमारा यहोवा हमारा सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें हर्षित करता है, वो हमें उद्धार में बदलता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ये विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करनी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु परमेश्वर पिता, करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, संकट के दिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले याकूब के परमेश्वर का नाम ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता, शत्रुओं के समय में प्रभु आप विजय दिलाने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी यहोवा, मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामयी, दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। प्रियो, थोड़ी देर धन्यवाद करो, अपने मुंह को खोलो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का रचयिता हमें और आपको जीवितों की पृथ्वी पर प्रत्येक दिन एक नया नया दिन और नई आशीषों से ब्लेस करता है। इसलिए उसको धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो और उसका तारीफ करते हुए आज प्रभु के समीप घुटने में आ जाओ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन प्रभु आज के सुबह में प्रार्थना में जुड़ चुके, होने दे कि प्रभु आपका करुणा, आपका दया हर एक जन पर प्रभु होने पाए। पिता, सचमुच आप भले परमेश्वर है, हमारे सारोन के गुलाब, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमें उद्धार देने वाले, हमें पूरा छुटकारा देने वाले, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके ग्रेस के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुंदर कृपा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यह हमारा प्रिविलेज है कि हम फिर से एक बार सुंदर संगति कर पा रहे, एक फेलोशिप कर पा रहे और प्रार्थना में हम सुबह की शामिल हो पा रहे। प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाने के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप बढ़े मैं घटूं, आपका राज जाए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। हर एक गली और नुक्कड़ में प्रभु आपके नाम के झंडे गाड़े जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आज की सुबह में हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने मेरे प्यारे भाई बहन, नन्हे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, एवरी पर्सन जुड़ चुके प्रभु, एक एक जन आज सेव ना रहे। आज की सुबह में प्रभु इनके लिए बंद दरवाजे खुलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज के वचन के द्वारा इनके छुटकारे के लिए प्रभु मैं स्तुति करती हूँ, आपकी प्रार्थना करती हूँ। आपके वचन में लिखा है कि आपने हमारी प्रार्थना को, हमारी मनोकामनाओं को प्रभु सुना है, पूरा किया है और हमारी होठों की विनती को सुन लिया है। ऑलरेडी हमारी विनती को सुन लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा निराश है, अपने आप में लैग को महसूस कर रहे हैं प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में है या गंभीर परिस्थितियों में है या कोई इनका अंग खराब हो चुका है, डॉक्टर ने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन आज इन हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आपने वायदा दिया कि मैंने तेरी विनती को सुन लिया। हाँ मेरे प्रभु यीशु, ये भाई और बहन अभी इसी घड़ी हर बीमारी से, हर
तंगी घटी से, हर वो स्ट्रगल से, हर एक वो गंभीर परिस्थितियों से छूट जाए। आज मैं इनके जीवन पर घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो प्रियो, इसलिए रिसीव करो। आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, हर प्रकार का वो जो रोग आपके शरीर पर कब्जा बना के रखा, कमजोर कर रहा है, बेजान कर रहा है, यीशु के नाम से आज उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने आपको छुटकारा दे दिया है। प्रियो, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। रिसीव करो हाँ और आमीन में। प्रभु के कोड़े खाने से आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, नसें, आपका गर्दन का जो सर्वाइकल पेन है, दिमाग से रिलेटेड कोई ऐसे दर्द है, आपके पेट से रिलेटेड कोई ऐसे बीमारियां, यीशु के नाम से मैं पूरी तरीके से उन्हें नष्ट करती हूँ, खत्म कर देती हूँ, डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से आप हील हो रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इनके बिछौने को उलट पलट कर इन्हें चंगा कर दीजिए। इनकी हर एक परिस्थिति आज चेंज हो जाए। इनके लीवर का रोग, किडनियों का रोग, आंतों का रोग, बच्चेदानी का रोग, गांठें, रसोलियां, शरीर के किसी हिस्से में कैंसर की गांठ है, कोई फोड़ा है, दांतों में, मसूड़ों में दर्द है प्रभु, आंखों के रोग, मोतियाबिंद, कैसा भी है प्रभु, पीलिया, हर प्रकार का वो रोग आज इनके जीवन से मैं घुड़कती हूँ। जॉइंटिस इन्हें छोड़कर जाए। थायराइड, यूरिक एसिड, पाइल्स, शुगर, यीशु के नाम से जाए। बीपी की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी ने छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार नहीं है, रोग निकल जाओ, टूटो हर एक बंधन, जादू, टोना, टोटका। इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इन पर कोई ब्लैक मैजिक किया, हर प्रकार का वो बंधन आज मैं मसीह यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ, तोड़ देती हूँ। फ्री हो जाओ प्रियो, आजाद हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वतंत्रता के लिए, आनंद के लिए, खुशी मनाने के लिए और आपको एक प्रॉस्पर और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बनाया। इसलिए आपको अपने आप में बोलना है, मैं अलौकिक सी स्वास्थ्य में जीता हूं, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं अपॉइंटेड किया हुआ व्यक्ति हूं। आपको बोलना है प्रियो, आप जैसा अंगीकार करोगे वो आपके जीवन में होता हुआ आप देख पाओगे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनी बहनें प्रभु बांझपन से परेशान है प्रभु, बहुतों ने उनकी नाम धराई की, डॉक्टरों के चक्कर काटे, बहुत कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी आराम नहीं आया। प्रभु आपके वचन में लिखा गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से, और आज उन बहनों के लिए आपने छुटकारा दे दिया है। उनके होठों की विनती सुन ली, उनकी मनोकामना, इच्छा को पूरा किया है। गर्भ का फल तेरी ओर से। बहनों, फ्रूटफुल हो जाओ, आपका गर्भ फ्रूटफुल हो रहा है। ये 2026 में आप एक सुंदर बेटे से या बेटी से आप आशीषित होने जा रहे, छाती से लगाने जा रहे। रिसीव कर लो, बड़ी गवाही में आप खड़े होने जा रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार प्रभु असफल हो रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे एग्जाम को, कोई ऊंचा पद नहीं इनको मिल रहा, प्रभु आपने कहा जितनों ने आपके शरण स्थान को माना है, आपके चरणों में आया, आपने कहा मैं तुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करूंगा, संकट के समय में तेरी दुहाई को सुनूंगा और मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। उन हर एक बच्चों को प्रभु आप प्रभु सफल कर रहे और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रहे। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में लड़ाइयां, सारी लड़ाइयां यीशु के नाम से मिट जाएं। जो नशे के गंदी लत में, व्यभिचार में एडिक्ट है प्रभु, नाना प्रकार के नशों में फंस चुके हैं, पाप में, बुराई में, यीशु के नाम से वो बुराई, वो पाप, वो नशा, व्यभिचार इनके जीवन से मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हूं। आज प्रभु का सामर्थ्य इन पर उतरे, अभिषेक उतरे और प्रभु के बेटे बेटियां बनकर जिए। प्रभु इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, हर प्रकार का पाप इन्हें छोड़ जाए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ये अपना सारा जीवन आपको अर्पण कर दे। मेरे पिता, हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए। पिता, आप वायदा कर रहे, इसी वायदे के अनुसार इनके जीवन में कार्य हो। जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास अच्छी नौकरी नहीं, आप इन नौकरियों को, घर को देकर ब्लेस कर रहे। जिनकी आंखों में रोग, कानों में सुनाई नहीं देता, आप उनको ब्लेस कर रहे। नन्हे बच्चों को हील कर रहे। हर एक सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शन से, डेंगू, चिकनगुनिया, हर प्रकार का वो बंधन इनके जीवन से टूट चुका है। हर एक रुकावटें जा चुकी, इनके खेत खलियानों में, व्यापार में, बिजनेस में आपने आशीष दिया। पिता, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा को मांगते, हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचाना मेरे पापा। अपना एंजल भेजकर इनकी अगुवाई करना, बुद्धि देना, जिस काम पर हाथ लगाए इनके हाथ के कामों पर बरकतें देना, आशीष देना मेरे पिता। धन्यवाद करते, आपने इन्हें ब्लेस कर दिया, आपने इन्हें पूरा छुटकारा दिया, इनकी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। पिता, आज जितने भाई बहन अपनी विनती, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को लिखते, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु, आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन है। मैं घोषणा करती हूँ, ये ब्लेस है, ये ब्लेस है, ब्लेस है। पिता, धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।